पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, उसके बेटे को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग, मौलाना जियाउर रहमान को शहीद कर दिया गया। इस टाइम पे एक न्यूज आई है कि गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और हजारों की तादाद में गधों की फार्मिंग की जा रही है। इंडिया के अंदर टेक एक्सपोर्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है और यहाँ पे गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अभी चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है, चाइना को पाकिस्तान, इस टाइम पे पाकिस्तान से गधे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? कंट्री के हालात ऐसे क्यों हैं और इंडिया के हवाले से? तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर 1 एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। जब हमारे पास गधे मुसल्लत होंगे तो हमारे मुल्कों से गधे ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर वहाँ पे आम पब्लिक निकलती है अपने हक के लिए, वहाँ पे आम पब्लिक, अभी कांग्रेस जनता पार्टी थी, वो अपने हक के लिए, एक पेपर लीक हुआ, वहाँ पे उन्होंने पूरा इनकलाब टाइप का लेकर आए वो, और वो अपने हक के लिए निकले। लेकिन हमारे वाले जो है, हमें अपने हक के लिए, तो हम भी नहीं निकलेंगे ना, तो ये हमारे ऊपर ये बगैरत हुक्मरान हमारे पास मुसल्लत रहेंगे और यही हाल रहेगा पाकिस्तान का जो आज से पहले था। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ हो। तो इसका भाई ये मतलब वहाँ पे आवाम निकलती है, न्यूट्रल बंदा निकलता है, जहाँ भी कभी भी एक सियासी पार्टी बात रख सकती है आपकी और एक अरसे तक खड़ी हो सकती है। लेकिन जब प्रेशर जब ज्यादा जाना होता है तो उसी वक्त जाता है जब न्यूट्रल बंदा खड़ा हो। हर बंदे को अपने हक के लिए खड़ा होने का राइट है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आए कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अभी दुनिया में नहीं रहा। देखिए भाई, आजकल रा का खौफ जो है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हो और सच्चाई बताती हो। अगर आप सच में भारतीय होने पर गर्व समझते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से देश या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की खबर पाकिस्तान से सामने आई है और इस खबर ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को अगवा किए जाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसे किसने उठाया, और अगर उसकी हत्या हुई है तो इसके पीछे कौन था। बताया जा रहा है कि उसकी लाश खैबर पख्तूनख्वा के जब्बा वैली इलाके में मिली है। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यही वजह है कि इस पूरी कहानी में कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या ये टीटीपी की कार्रवाई थी? क्या किसी दूसरे आतंकी संगठन का हाथ था, या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे हाफिज सईद के परिवार, पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और उन दावों की जिनमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लिया जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आगे जो बातें सामने आने वाली हैं वो इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे सकती हैं। लास्ट में इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया की ग्रोथ की वजह क्या है? इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? वहाँ की ग्रोथ की बेसिकली वजह यह है कि वहाँ पे जो न्यूट्रल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जब वहाँ के हुक्मरान वो भी बेशक वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, करप्शन करते हैं और सब करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में जब वहाँ का लेकिन नौजवान, वहाँ की आम पब्लिक न्यूट्रल अपने हक के लिए निकलता है, वो अपने हक के लिए निकलता है, तो इसी वजह से वहाँ पे ज्यादातर तरक्की है हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, क्या समझते हैं अंकल जी, इस टाइम पे जो कंट्री के हालात हैं, कंट्री के जो हालात है, ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? खराब क्यों है कंट्री के हालात? अब तो पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है कि हालात क्यों खराब है। अभी रिपोर्ट आई है कि टनों के हिसाब से गधे का गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब गधे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब गधे ही रहेगा तो एक्सपोर्ट करने के, और गधों के स्लैटर बन रहे, हजारों गधों की फार्मिंग की जाएगी। ये क्या है? उसकी वजह दूसरी देखें, थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बुनियादों पे लेना चाहिए, मेडिकल टर्म्स बुनियादों पे लेना चाहिए, बिजनेस बुनियादों पे लेना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गधा पैदा करने वाला भी मुल्क है। एक तरफ सबसे ज्यादा हाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा नमाजी पैदा करता है, सबसे ज्यादा सियासी जमातें पैदा करता है, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गधे भी पैदा करता है। अब गधे की खाल जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है।
गधे की खाल की एक्सपोर्ट जो है वो इसलिए है कि चाइना के आपका पड़ोसी मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो गधे की खाल से बनती हैं, और गधे का दूध जो है वो बहुत सारी बीमारियों में मेकअप के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, गधी का दूध। तो दूध और खाल तो इसलिए जा रहा है। अब गोश्त का क्या किया जाएगा? गोश्त उन्हीं ममालिक को फरोख्त किया जाएगा ना, चढ़ाया तो नहीं जाएगा यहाँ पे। जो खाते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। हमें इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। गधों की इकोनॉमी की बात नहीं है, दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है गोश्त, वो बात ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें ना। टेक्सटाइल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इंडस्ट्री का आप देखें बेड़ा गर्क हो गया। मतलब गधों की एक्सपोर्ट में तवज्जो जो है एक्सपोर्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है भैया? जब हाफिज सईद के बेटे को आईएसआई के नाक के नीचे से निपटा, अब उसको मारा नहीं मारा ये किसी को नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये र्यूमर, ये अफवाह पूरी फैली हुई है कि हाफिज सईद का जो बेटा है कमालुद्दीन, इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है समय से पहले। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया। तो वहां पे किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है, और अगर किसी का पेट चल जाए तो उसमें भी साजिश होती है हिंदुओं की। ये सब आप जानते हैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट, उनका दिमाग, उनका जहन कैसे चलता है पाकिस्तानियों का। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पे मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि पीसी गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग। मुझे क्या है कि मेरे मन में एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, देखिए इंडिया ने तो नहीं करा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग कभी ऐसे ऐसे काम नहीं करते, किसी को मारा ये सब, ये हमें सूट भी नहीं करता, हम लोग करते भी नहीं ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार पाकिस्तानियों को ना, कि आप लोग खुद ही ये काम कर दिया करो। क्यों इंतजार कर रहे हो कि इंडियन करे, कोई और करे? ये तो आपके मुल्क के लिए भी बुरे हैं, आपने इनको पाल के रखा है ना, आपने इन लोगों को पाल के रखा है। जब मैं बात करता हूं, मैं कमालुद्दीन की बात नहीं करता, मैं उसके बाद उसका बाप हाफिज सईद, में उसकी बात नहीं करता, मैं एक जहनियत की बात कर रहा हूं, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूं। आपने इस आइडिया को पाल के रखा, आपने इस सोच को पाल के रखा। ये जो सोच है, ये सपोला है, ये सोच, ये बड़े होकर जब सांप बनेगी भारत को काटेगी। भारत को काटा भी है, तो इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है कि भारत को काटा है। लेकिन जो कल आपके मस्जिदों में ब्लास्ट हुए थे, जो कल आपके इतने लोग मारे गए, एक ब्लास्ट में तो कहते हैं 50-55 से ज्यादा लोग मारे गए जो मस्जिद के अंदर हुआ था, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं, और ये बात हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कितने साल पहले बताई थी जब वो आई थी, उसने बोला था कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटे, तुम्हारे दुश्मनों को काटे, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत है काटना, अगर तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तुम्हें भी काटेगा, और वही सांप आज पाकिस्तान को काट रहा है। आपसे वही बात कह रहा हूं, बात पूरी होने देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एक ऐसा मुल्क है जिसकी 25 करोड़ आबादी ही नहीं है, जहाँ पे 68% नौजवान ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतने रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है, इतनी मादनियात मौजूद है, इतना ऑयल एंड गैस मौजूद है कि अगर ये सियासी जादूगर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं फॉर्म 47 के जरिए से, ये हरामखोर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, अगर इनकी जगह पे एक ऑनेस्ट फर्द को या एक ऑनेस्ट जमात को 10 साल के लिए इस मुल्क में मुकर्रर कर दिया जाए, 10 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला मुल्क बन सकता है। टैक्सेस क्यों मुसल्लत करते हैं? अपनी अय्याशियां जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए। अभी अमेरिका से $10 बिलियन के इन्होंने डिमांड किया, खत लिख लिया अमेरिका को। मेरी एक पहले बात सुनिए, ये सब भीख है ना, भीख के ऊपर चलने वाले भिखारी हैं। तो फिर ये रीजन ये बताते हैं हम लेवी इस वजह से बढ़ा रहे पेट्रोल पे कि IMF की डिमांड है, फिर वो वापसी भी करना पड़ता है। IMF तो इनसे पिछले 10 साल से ये भी कह रहा है कि जमींदारों के ऊपर जागीर का टैक्स लगाओ, क्या इन्होंने लगा दिया? IMF तो ये भी कह रहा है कि करप्शन खत्म करो, क्या इन्होंने करप्शन खत्म कर दी? आपको पता है इंडिया की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट, सिर्फ एक IT की एक्सपोर्ट पूरे सऊदी अरब की ऑयल की, एनर्जी की एक्सपोर्ट से ज्यादा उनकी सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है $200 बिलियन की। और पाकिस्तान, सऊदी अरब की इससे कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट है ऑयल की, ऐसा नहीं। सऊदी अरब की इस टाइम की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा इंडिया की सिर्फ IT एक्सपोर्ट है। सब मुतासिर हैं इस तरीके से, इंडिया मुतासिर है। $50 बिलियन रह गई है, $150 बिलियन खत्म हो गई उसकी 3 महीने में। ये गलतफहमी निकालें। अभी की रिपोर्ट आपको मैं बता, बिल्कुल लीड करता हूँ भाई, मैं खुद पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, हम लोगों की एक्सपोर्ट बेहतर होना शुरू हुई है। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट कितनी है? बरतानिया की नहीं बात कर रहा मैं, पाकिस्तान की अब जाकर $4 बिलियन हुई है।
$5 बिलियन को अभी हमने पूरा टच नहीं किया, 479 है, $5 बिलियन भी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हुई है? ये बनो काबिल के उन 75,000 नौजवानों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो जमात इस्लामी के इस IT विजन ने दिया है। जमात इस्लामी का मैं यूसी का चेयरमैन भी हूँ, मैं इलाके का नाज़िम जिम्मेदार भी हूँ, मैं UC2 अब्बासी शहीद का यूसी चेयरमैन हूँ। मैं अगर इतने धड़ल्ले से कह रहा हूँ, और मैं आपको अभी मिसाल दी मैंने कि इस निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं करोगे नौजवानों, ये मुल्क खा जाएंगे ये बेगैरत लोग, ये जालिम जाबिर हुक्मरान आ गए। मैं भी आपको पता है इन महीने पहले इनके धरने के अंदर आपके लिए बैठा था, मैं गुजार चुका अपनी उम्र, मैं आपके लिए बैठा हूँ, अपने उन बच्चों के लिए बैठा हूँ इस सड़क के ऊपर आगे, जो बच्चे ये खड़े हुए हैं। इन बच्चों की खातिर मैंने शेल सीने पे खाया है, 2 में मेरी पसलियां फ्रैक्चर हुई है, पूरी रात मैंने थानों से 33 बच्चों को ढूंढने में गुजारी है, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बाजियाब भी करवाए। ठीक है, जालिम हुकूमत ने, इस बदमाश हुकूमत ने, इस जाबिर फासिक मुनाफिक हुकूमत ने उन लोगों पे दहशतगर्दी के केसेस बनाए, हम वो केसेस भी लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा, जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे, उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की। उसकी लाश जबा वैली में मिली केपीके ने। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की, खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट। इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में हैं, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा, इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तानी चैनल सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की? नाम मैं कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। क्या इसमें इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं। ये काम करवाया आप किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया, ये गारंटी, क्योंकि इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में। हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था, तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि BLA भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान के, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर ये मिली है लाश, उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जबा वैली जो है। अच्छा, केपीके भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था? ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट कि वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था, इसलिए मार दिया गया। इसमें एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि ISI ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दी? ये मुल्क 79 साल पहले जब बना था, तो एक ही मंशूर था इसका, इस मुल्क के अंदर अल्लाह का निजाम कायम होगा, तमाम इंसानियत को, इसमें मुसलमान की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम इंसानियत को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। ये वो वाहिद मुल्क बना था जिसको रोल मॉडल बनना था पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए, जहाँ पर वो निजाम कायम होना था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब आजाद कराता है बैतुल खुद्स, तो कहता है कि 60 साल के अंदर, 50 साल के अंदर तुम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। क्यों? कि तुम्हारे कत्तू ठीक नहीं है, तुम्हारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे हाकिम दुरुस्त नहीं है, तुम ऐसे लोगों को मुकर्रर करते हो अपने ऊपर जो खुद फासिक होते हैं, चोर होते हैं। गवर्नमेंट हाउस में ये जो गवर्नमेंट है, इनको कहते हैं तुम अपनी अय्याशियां तो पूरी कर रहे हो, अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, पेट्रोल कम करने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, आओ हमारे से बदमाशी करो, हम भी करेंगे। तुम कितनी बदमाशी करते हो? हम तुम्हें कहते हैं तुम पेट्रोल की कीमत कम करो, वरना हम तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। अगर हिम्मत है तो रोडों में निकलो। देखो हम रोडों में निकल रहे हैं, तुम रोडों में नहीं निकलते, तुम अपनी जुर्रत दिखाते हो सिर्फ ऐसे ही तकरीरें वकरीरें करके। तुम्हें समझ नहीं आती कि ये, हमें समझ नहीं आती कि तुम अपनी अय्याशियां क्यों पूरी करते हो। हमारी भी तो मांगे पूरी करो, हमारी भी कुछ ख्वाहिशात होती है, सब तुम्हारी तो नहीं। तुम लोग इस पाकिस्तान का मकसद नहीं चला रहे। हमारे हाफिज रहमान, हमें इनके ऊपर यकीन है, हमारी आ रही है मान है, ये जीतेंगे इंशाल्लाह, हम इनका साथ देंगे। पाकिस्तान के हालात इस नतीजे ऊपर कैसे पहुंचे आप, इसकी क्या वजह समझते? पाकिस्तान के हालात खराब क्यों है? पाकिस्तान के हालात खराब, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने बेहरकत कर दिया है पाकिस्तान का। ये मरियम नवाज ने यार अपने जांच देके अपने आप को बहुत बड़ा मिनिस्टर समझा हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ चेक करें, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से बात की और हुक्मरानों को
आप बच्चे के फेस एक्सप्रेशन भी चेक करें। थैंक यू यार, बहुत जबरदस्त, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। क्या कर रहे हो? हम लोग, आपको पता है, हम लोग अपने घर में प्रोग्रामात करते हैं जमात इस्लामी के। हाफिज रहमान साहब हमारे घर में आए हुए। तुम इस्लामी को सपोर्ट क्यों करते हो? हमारी जान है, हम उसको जान नहीं देंगे, उसके लिए दिल में गोली लगेगी तो हम देंगे। लेकिन बच्चे का आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। ये बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे इंशाल्लाह जब आगे आएंगे तो कंट्री खुद तरक्की करेगी और टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट भी यहाँ पे हो जाएगी, गधों के एक्सपोर्ट होने के बजाय। देखें, बहुत अच्छा बच्चा। मेरे 3 कजन है, एक ये है और 2 एक गया है, एक आया हुआ है आगे अपने अब्बू के साथ। आपके कजन से बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो लोग इनने मरियम ने साहब ने जो ये 11 अरब का जहाज खरीद लिया है, इनने तो अपने आप को कोई प्राइम मिनिस्टर समझा हुआ है। अगर ये जहाज भी खरीदती, अगर ये गोली खरीद लेंगी, ये फिर भी हमारे ऊपर बदमाशियां दिखाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने बात की एक ऐसी खबर की जिसने पाकिस्तान से लेकर भारत तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के कथित अपहरण और उसकी हत्या को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले की पूरी सच्चाई और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर इस घटना के पीछे कौन हो सकता है। क्या इसके पीछे टीटीपी का हाथ है, किसी दूसरे आतंकी संगठन की भूमिका है, या फिर कहानी कुछ और है? साथ ही पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और ISI को लेकर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि जिस देश में बड़े बड़े आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क की मौजूदगी रही है, वहां ऐसी घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी दावे को बिना पुष्टि के सच मान लेना सही नहीं है। इसलिए इस मामले में आने वाली हर नई जानकारी पर नजर रखना जरूरी है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है। आपको क्या लगता है, कमालुद्दीन सईद के साथ आखिर हुआ क्या, और इस घटना के पीछे किसका हाथ हो सकता है? साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो पाकिस्तान, भारत या दुनिया के किस शहर और किस देश से देख रहे हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।